हाँ, इधर निरपेक्ष देश है। उसको भी मन होगा हम प्रयाग में स्नान करें तो आप मुसलमान को छोड़ दीजिएगा। यात्रा निकला था सावन का, तो उस समय आप देखे होंगे कि मुसलमान लोग जो है नाली का पानी से फल धो के कभी रख बेच रहे थे, कभी फल में थूक मिलाकर बेच रहे थे। शायद ये कारण भी हो सकता है वहाँ पे रोक लगाने। इस तरह से सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है योगी जी के नेतृत्व में, ये लगातार कहीं ना कहीं इनके भाषणों का देखिए ना क्या प्रयोग करते हैं। बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे। अरे किसको बटने की बात करते हैं, किसको कटने की बात करते हैं? अरे सब हिंदुस्तानी है, समझना होगा। इन लोगों को समझ में नहीं आता है क्योंकि ये लोग सावरकर और गौडसे के मानने वाले लोग हैं। इन लोगों की देश की आज़ादी में कोई भूमिका ही नहीं रहा। जिसका देश की आज़ादी में कोई भूमिका नहीं हो वो देश की कल्चर से उनको क्या मतलब है? देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जो है 12 साल बाद भव्य तरीके से चल रहा है। 13 तारीख से जो है वहाँ पे महाकुंभ मेला जो है वो शुरू हो जाएगा। वहाँ पे लगातार साधु संत पहुँच रहे हैं। आइए हम लोगों से बात करेंगे कि सबसे बड़ा सवाल जो है हिंदू परिषद के द्वारा जो है वहाँ पे मुसलमानों को जाने से रोका गया है और मांग की गई है कि मुसलमान न जाएं। एक ही देश में जो है इतना बड़ा महाकुंभ मेला लग रहा है, अगर मुसलमान चले जाते हैं तो आखिर क्या परेशानी है? लोग क्यों मांग कर रहे हैं, मुसलमानों को क्यों रोक रहे हैं? आइए हम जानेंगे भैया से। महाकुंभ मेला लग रहा है, जानते हैं? महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, समझ गए? और वहाँ यूपी में सरकार है भारतीय जनता पार्टी का। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। अब ये दोनों को तय करना होगा कौन सा समाज बनाना चाहते हैं, कौन सा राज्य में अच्छा डेवलपमेंट, अच्छा भाईचारा का पैगाम देना चाहते हैं। इस तरह का भाषा का प्रयोग कोई हिंदू विशेष संगठन करता है, ये तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए सही नहीं माना जाएगा और ना हमारे देश के लिए सही माना जाएगा। मोदी जी एक तरफ चादर भेजते हैं चढ़ाने के लिए अजमेर दरगाह, दूसरे तरफ जो है मुसलमानों को रोका जा रहा है महाकुंभ मेला में जाने से। देखिए, महाकुंभ मेला हिंदू भाइयों की आस्था का पर्व है ये। और वहाँ तमाम हमारे जितने पंडित जी हैं वो तमाम लोग उस कुंभ मेले में जाते हैं और स्नान करते हैं आस्था के साथ। लोग वहाँ सभी लोग पूर्व में भी वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बहुत बड़ा मेला होता है। उस मेले में गरीब गुरबे भी अपना किसी तरह का खोइचा लगा के खाने कमाने का 2 वक्त की रोटी भी वहाँ से लोगों को नसीब हुआ करती थी उस मेले से। मगर कहीं ना कहीं सरकार का ये प्रतिबंध है या हिंदू संगठन का, ये तो सरकार को साफ करना होगा न कि ऐसा जो भी बयान जारी करते हैं या अपना कानून लेके आते हैं हिंदू संगठन हो तो ऐसे हिंदू संगठनों पर बैन लगा देना चाहिए। जो देश के देश में सेकुलरिज्म कहाँ रहा? हाँ, देश का सेकुलर मिजाज को बनाने के लिए ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वह किसी भी समाज का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या फारसी हो या जैन हो, कोई भी धार्मिक कहीं पर प्रोग्राम होता है तो बहुत बड़ा आस्था के साथ होता है और उसमें सभी लोग का सहयोग होता है। एक तरफ सावन में जो है नेम प्लेट लगवाकर खाना बेचवाया जाता है दुकान पे, दूसरे तरफ जो है महाकुंभ मेला में मुसलमानों को रोक दिया जाता है। ये सही है आपको लग रहा है? देखिए, ये कहीं से भी इसको सही मानते नहीं है। ये लगातार निरंतर जिस तरह से सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है योगी जी के नेतृत्व में, ये लगातार कहीं ना कहीं इनके भाषणों का देखिए ना क्या प्रयोग करते हैं। बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे। अरे किसको बटने की बात करते हैं, किसको कटने की बात करते हैं? अरे सब हिंदुस्तानी है, समझना होगा। आप उसी हिंदुस्तानी के वोट से मुख्यमंत्री बन बैठे हैं, उसी हिंदुस्तानी के वोट से आप देश के प्रधानमंत्री बन बैठे हैं, तो समझना न है। इन लोगों को समझ में नहीं आता है क्योंकि ये लोग सावरकर और गौडसे के मानने वाले लोग हैं। इन लोगों की देश की आज़ादी में कोई भूमिका ही नहीं रहा। जिसका देश की आज़ादी में कोई भूमिका नहीं हो वो देश की कल्चर से उनको क्या मतलब है या धर्म से? धर्म के आड़ में सिर्फ राजनीति करते हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपने सत्ता में बना रहना चाहते हैं।
देश के शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, अर्थव्यवस्था पर, देश के डेवलपमेंट पर, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर जो 18% GST लगा दिया, कॉपी किताब खाने वाला चीज़ हो या यहाँ तक कि लोगों ने कफन तक को नहीं छोड़ा, तो अब बताइए देश में आप क्या चला रहे हैं? किस मुंह से हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास? कौन सा विकास, किसका विकास देखना चाहते हैं? अरे हिंदू धर्म, क्या हिंदू भाई क्या इसका विरोध करते हैं क्या? कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे लोग का जो धर्म के आड़ में अपनी राजनीति करना, इसीलिए हमारे विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं हमारे भागवत जी, उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिए हैं कि ये धार्मिक मुद्दे बात लाकर, हिंदुत्व का बात कर कर कुछ लोग नेता बनना चाहते हैं, मगर वो चीज़ नहीं चलने वाला। सब कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तान में पैगाम देने का काम किया। उसके बाद देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधान मोदी जी कहीं ना कहीं 4 तारीख को चादर अजमेर शरीफ के उसके मौके पर जो भेजे हैं, वो उन्होंने भी एक अच्छा संदेश दिया हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, इसमें अंध भक्तों को समझना होगा। हाँ, देखिए प्रयागराज में जो है लगभग 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु जो है इस बार आएंगे। और भाई साहब इनसे जानते हैं, प्रयागराज में महाकुंभ मेले में मुसलमानों को जाने के लिए बैंड की मांग की जा रही है, क्या ये सही है इस देश में? अभी आप देखे होंगे कि जब हमारा ये क्या बोलते हैं उसको, यात्रा निकला था सावन का, तो उस समय आप देखे होंगे कि मुसलमान लोग जो है नाली का पानी से फल धो के कभी बेच रहे थे, कभी फल में थूक मिलाकर बेच रहे थे। शायद ये कारण भी हो सकता है वहाँ पे रोक लगाने का मांग कर रहे हैं वो लोग, ये भी कारण हो सकता है शायद। अगर कोई मुसलमान गंगा नहाना चाहे तो इसमें क्या दिक्कत है? गंगा नहाना चाहे तो ज़रूरी है कि जब हमारा सीज़न चले तभी आप जाइए, और भी सीज़न आप जाइए नहाइए ना। वैसे ही मुसलमान गंगा नहाता कहाँ है? आप देखें कभी गंगा नहाते हुए किसी को? नहीं, अगर किसी का मन हो कि हम जाएं सनातन धर्म के प्रति जो है, अगर किसी को मन आ जाए तो क्या करेगा? वो जाएगा? सनातन धर्म के प्रति अगर मन आ जाए तो स्वागत है उसका, बिल्कुल चाहे तो अपना सकता। हाँ, अपना सकता है बिल्कुल। वैसे भी तो सनातन धर्म सरकार को तो भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके वोट से सरकार भेदभाव नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से जो वहाँ के लोग हैं उनका मांग है ये कि वहाँ पे मुसलमानों को नहीं जाने देना चाहिए। तो ये तो गलत है ना? गलत कैसे है? गरीब अगर कोई दुकान करके बेचना चाहता है तो बेच सकता है। अरे तो घर परिवार चलेगा। ये बात भी सही है। सही है। हाँ, ये बात भी सही है। जाने देना चाहिए। जाने देना चाहिए ऐसे में। चलिए भाई साहब इनसे जान, प्रयागराज में मुसलमानों को जो है रोका जा रहा है कि आप लोग न जाएं गंगा स्नान में, महाकुंभ मेले में, ये सही है कि गलत है? नहीं, रोकना नहीं चाहिए, गलत है। गलत है। हाँ, इधर निरपेक्ष देश है, उसको भी मन होगा हम प्रयाग में स्नान करें तो आप मुसलमान को छोड़ दीजिएगा? आज APJ अब्दुल कलाम जो मिसाइल बनाया, आज उसको कभी कभी छोड़ा जाता है, तो मुसलमान सुरक्षित है कि हिंदू भी सुरक्षित है? सब सुरक्षित है, सब पूरा देश सुरक्षित है। हम तो कहेंगे हिंदू को यदि मन होता है मस्जिद में भी जाए तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रोकना चाहिए। और वो यदि मंदिर में आते हैं, एक रोज तो देखे इस मंदिर में एगो मुसलमान आया था पूजा करने के लिए। हाँ, हम बाहर से देखे, हम भी थे गरीब, हम कहले आप हम इसको मानते हैं, काहे नहीं करेंगे? ये सब राजनीतिक, देखिए एगो होता है पक्ष, एक होता है विपक्ष, और निष्पक्ष बोलने वाला कोई नहीं है। यहाँ का भी हम देख रहे हैं आप लोगों का, जो BJP मैनेड है तो BJP के विषय में बोलेंगे, जो राजद का मैनेड है राजद के मैनेड में बोलेंगे, लेकिन निष्पक्ष बोलने वाला कोई नहीं है। नहीं, सब, और आप लोग भी वैसने हैं, मीडिया वाला भी जिस पक्ष का है उसका ज़्यादा उठा दिया, हाईलाइटेड। हाँ, नहीं समझे? यहाँ हम देखते हैं ना झगड़ा काहे होता है, निष्पक्षता की बात नहीं होती। नहीं, निष्पक्ष बात कोई नहीं बोल रहा है, पक्ष और विपक्ष दुइयों को बातें चल रहा है। योगी सरकार सही कर रही है कि गलत कर रही है? देखिए, योगी सरकार ठीक नहीं कर रही है ना। लोग कह रहे हैं तानाशाही सरकार है। तानाशाही है ही। वहाँ 24 करोड़ की जनसंख्या है, अभी उतना बेरोजगारों की संख्या है। जो यहाँ टीचर बने हैं, हमारे पड़ोसी स्कूल में एगो टीचर हैं, वो बोल रहे थे कि वहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, कोई बहाली नहीं है। तो नीतीश जी यहाँ बहाली किए, हम लोग को शिक्षक में नौकरी लग गया, 40-50 हज़ार हम लोग आए हैं अदर स्टेट से। तो वहाँ की सरकार का तो सब अवहेलना करा, बोल रहा है कि खाली विरोधी सबको इनकाउंटर करवाया है, बस यही।
और कुछ नहीं करवाया है, अपने अपने दल को कुछ नहीं करवाया। हम कहे ये बात तो है ही, तो कोई बढ़िया बात तो नहीं है, अच्छी बात नहीं है। नहीं। प्रयागराज में कोई मुस्लिम सब जाना चाहिए। सबको जाना चाहिए, सब सहयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए दुर्गा पूजा हुआ है, फयाज अहमद जी हम लोगों का 2 बार विधायक रह चुके हैं, अभी राज्यसभा के मेंबर हैं, और 51,000 रुपया दुर्गा पूजा में फयाज बाबू दिया चंदा, बोला कि दुर्गा पूजा में जितना खर्चा है हम ही दे देते हैं। तो हम लोग के भाई तब हिंदू का क्या वैल्यू रह जाएगा, हम लोग भी चंदा देते हैं, आप सांसद है सांसदे लाइक दीजिए। 51,000 रुपया दिया, अब बोला कि जो कमेंगे वो हम देंगे, तो मुसलमान है दिया, काहे नहीं दिया, हम लोग उसको वोट देते हैं, हम लोग पूरा हिंदू उसको जिताते हैं, ये बात तो नहीं है। देश संविधान जो बना है धर्मनिरपेक्ष है, इसमें सब धर्म का अधिकार है, जैसे जितना आपका है उतना मुसलमान का है। आज यदि मुसलमान को साइड कीजिएगा तो देश को बंटवारा कीजिए, फिर उसको ज़मीन दीजिए, सीधी बात है। आपका संविधान से न चल रहा है, भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखे है, उसका आप विरोध में चलिएगा, नहीं चल सकते हैं, यही सब बात है। चलिए चाचा, कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज में महाकुंभ मेला लग रहा है, जानते हैं? हाँ जी। तो वहाँ मुसलमानों को जाने के लिए रोका जा रहा है, मतलब ये देश में सही है या गलत है? बहुत सही है, हाँ। बहुत सही है। कैसे सही है? कैसे सही है? अब सऊदी का नाम सुना है? हाँ। वहाँ आज तक बताइए कोई रिकॉर्ड है कि एक हिंदू वहाँ गया है? लेकिन वो तो सेकुलर देश नहीं है ना, वो सेकुलर देश नहीं है, यहाँ तो धर्मनिरपेक्ष देश है। जिसे धर्मनिरपेक्ष देश है तो यहाँ पे वहाँ पे हिंदू का ना मेला है जी। हाँ। हाँ, तो वहाँ हिंदू जाएगा। पहले से तो मुसलमान भी जाते हैं। यह स्पेशल रूल है, वहाँ धमकी मिला है ऊपर से। हाँ। हाँ तो आप लोग खुश हैं? जी जरूर, बहुत खुश हैं। हाँ। हाँ, तो फिर ये जो है सेकुलरिज्म की बात कहाँ रह गई देश में? सेकुलरिज्म की बात कहाँ रह गई? रोड पे रह गई, घर में रह गई, ट्रेन में रह गई, यहाँ रह गई। हाँ। हाँ, प्रयागराज में खत्म हो। प्रयागराज में नहीं होगा। हाँ। चलिए, तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमारे बातचीत के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।